जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको दोबारा हम आज अपनी थर्ड एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं फिर लग पता जाएगा, मुझे कहते हैं ज़ुख़्रुफ़ खान। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान बट और हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आज हाफ़िज़ साहब के सिग्नल्स जो हैं वो ड्रॉप आउट नहीं होंगे और वो पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहेंगे। सलमान, सबसे पहले तो जो इस साल का सबसे बड़ा इवेंट है, उसी से मैं चलें स्टार्ट करता हूँ, फिर बाकी जो 2 टॉपिक्स हैं, उनको भी हम साथ डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड टी20 जो कि इस साल ऑस्ट्रेलिया में होना है और बहुत इसकी तैयारी हो रही थी। जो लास्ट टी20 वर्ल्ड कप है, वो 2016 में हुआ, 2018 में नहीं हो सका क्योंकि 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी थी, फिर 2019 में वर्ल्ड कप था, तो 2 साल का गैप नहीं बन रहा था। तो आईसीसी ने इसको कहा कि चलें 1.5 साल का गैप बनेगा तो 2020 में करते हैं। और चूंकि 2020 का सीजन है तो 2020 वर्ल्ड कप हो जाएगा। फिर कोरोना की वजह से चीजें डिस्टर्ब हो गई। अब अगर ये वर्ल्ड कप 2020 में ना हो सका तो फिर 2022 में होगा। मंडे को मीटिंग होनी है और बहुत सी चीजें इसमें डिस्कस होनी है। सलमान, तो पहले ये बताएं कि एज अ क्रिकेटर, एज अ प्लेयर, एज ए एथलीट, ये हर रोज कितना मुश्किल होता है जब ये खबर मिलती है कि शायद ये इवेंट भी हमारे से दूर चला जाए या क्रिकेट हमारे से दूर चली जाए। चाहे फिर उसमें नाजरीन भी इंतजार करते हैं, हमारे जैसे क्रिकेट लवर्स भी इंतजार करते हैं, ब्रॉडकास्ट के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो एज अ क्रिकेटर आपको कितना मतलब अफसुर्दा करती हैं ये चीजें कि और ज्यादा दूर जा रही हैं? ऑब्वियसली जब आपके प्लान्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं तो वो ऑब्वियसली आपको फिर प्रेपरेशन चेंज करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू वॉट एवर इज द सिचुएशन। तो उसमें यही है कि जितना आप इन टच हैं, जितना आप रेगुलरली अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं और जितने आप ओवरऑल प्रिपेयर्ड हैं फॉर एनीथिंग। और आई थिंक इसके लिए तो सबसे अच्छी प्रेपरेशन तो पाकिस्तान का डोमेस्टिक ही है, क्योंकि पता नहीं होता कब बीच में रोक के टी20 शुरू हो जाएगा, कब उसका वेन्यू शिफ्ट हो जाएगा, कब जो है वो दोबारा 4 डे से काम शुरू, कहाँ मैच शिफ्ट हो जाएगा। आई थिंक मेंटली जितना अच्छा प्रिपेयर्ड पाकिस्तान होगा इस तरह की चीजों के लिए, शायद ही कोई मुल्क हो। और हमारे प्लान्स वेरी करते रहते हैं यहाँ पर भी। ऑन अ लाइटर साइड ये बात थी, लेकिन आई थिंक कि ऑब्वियसली हालात ऐसे हैं, कुछ कर नहीं सकते इसमें प्लेयर्स भी। सो वॉट एवर इज कमिंग देयर वे इमीडिएटली उसको गनीमत समझे और उस पर फोकस करें। आई थिंक इन हालात में जबकि दुनिया रुकी हो, अगर थोड़ी सी क्रिकेट शुरू होने लगी है तो जो भी होता है तो बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। आई थिंक गेम होनी अच्छा चाहिए, ये गेम होगी तो फर्दर होगी। हम्म, अच्छा मैं हाफिज साहब, ये कितना मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए? क्योंकि अगर 3 वीक्स पहले या 2 वीक्स पहले भी तमाम टीम्स जाती हैं, 16 प्लेयर्स हैं और 15 का स्क्वाड होगा, उसके साथ बाकी मेंबर्स को मिला के कोई 21-22 लोग बन जाएंगे तमाम टीम्स की, और ये 16 टीम्स हैं। तो एक होटल हो गया वो मुख्तस करना पड़ेगा, और इन जो 2-2.5 हफ्तों के अखराजात हैं वो भी काउंसिल को खुद ही बर्दाश्त करने पड़ेंगे और प्लेयर्स को क्वारंटीन में रखना पड़ेगा। उसके बाद ये क्लोज डोर्स गेम होगी। तो ये कितना मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए भी, और जितने भी बोर्ड्स हैं 16 बोर्ड्स, वो इसमें किस हद तक कितने बड़े दिल के साथ फैसला कर पाएंगे? देखिए ज़ुख़्रुफ़, ये है तो मुश्किल, क्योंकि इसकी आदत नहीं है। अमूमन ऐसा नहीं होता है कि आप 3-4 हफ्ते पहले चले जाएँ किसी भी इंटरनेशनल इवेंट से पहले। हाँ, प्रैक्टिस मैचेस ज़रूर होते हैं और उनके लिए कुछ एक मखसूस सा वक़्त भी होता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ पे कायल हैं कि हमने करवाने हैं वर्ल्ड टी20 के मुकाबले, तो जब दुनिया में एक मामूल की ज़िंदगी ही हट गई है, मामूल से आप हट गए हैं, तो फिर गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दामात की ज़रूरत पेश आती है। और अगर आपने वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप करवानी है हर हाल में और हिफाज़ती इक़दामात के साथ करानी है और खिलाड़ियों की सेहत को सबसे पहले तरजीह देते हुए, बुनियादी तरजीह देते हुए करवानी है, तो ये तमाम चीज़ें तो उसी हिफाज़ती इक़दामात की फ़हरिस्त में आती हैं कि अगर आपने 2-3 हफ्ते या जितना भी वक़्त वो पहले से तय कर लेते हैं, जिसका तयन कर लिया जाता है कि इतने दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में पहुँचना ज़रूरी है। अगर आप करवाना चाहते हैं तो फिर वो यकीनन ये चीज़ें करना पड़ेंगी। और जब आप देखें कि इतने माह की रुख़सत के बाद, छुट्टी के बाद खेलों की सरगर्मियाँ मुअत्तल जब होकर रह गई हैं, तो लोगों की सबसे बड़ी नज़रें तो बिल्कुल आपको नज़र आएँगी कि वो वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप के ऊपर है। अगर पाकिस्तान का दौरा इंग्लैंड उससे पहले हो सकता है, तो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाने वाला वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप तो उसके बाद है। ये बात अलग है कि अगर लोग उसकी मुखालफत किसी और वजह से करें, और अगर कोई लोग भारत ये समझे कि वो वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप की
आप उसको मुलतवी कर दें और उसी विंडो में IPL के लिए कोई जगह निकाल लें। आपने देखा कि कितने करोड़ों का डॉलर का नुकसान उनको हुआ है IPL के इनेकाद ना होने की वजह से। तो ये चीज़ें बहरहाल अपनी जगह, लेकिन अगर आप करवाना चाहते हैं वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप, तो ये 2 हफ्ते, ये 2.5 हफ्ते, ये 3 हफ्ते, ये बड़ा हदफ नहीं है। हदफ ये है कि आप बिल्कुल उसको पुरअमन तरीके से और खिलाड़ियों की सेहत को बिल्कुल तरजीही बुनियादों पर उसकी हिफाजत करते हुए उसका इनेकाद करें। दुनिया जब गैर मामूली सूरत हाल से दो चार है, तो ये गैर मामूली इकदाम इवेंट के कामयाब इनेकाद के लिए और बिला किसी उसके रुकावट के ये ज़रूरी है, होना चाहिए। ठीक है। और आज जर्मनी में फुटबॉल लीग का भी इंडोर जो है वो क्लोज डोर्स इनेकाद हुआ है। आज मैच खेला गया, अभी कुछ देर पहले लाइव चल रहा था। अच्छा सलमान, एक बहुत जी जो आपने बात की है ना ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वो जो क्वारंटाइन के डॉक्टर्स का पैनल उनके साथ होगा, उनके रेगुलर टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं अपनी जगह पे क्वारंटाइन करने के बाद। और देखें ना, टूरिज्म दुनिया का रुका हुआ है और ना ये अभी जल्दी चलना भी नहीं है टूरिज्म, तो फ्लाइट्स का कोई इशू नहीं है, होटल्स खाली पड़े हैं, टूरिज्म और क्रॉस कंट्री बिजनेसेस इस टाइम वो चीज नहीं हो रही, तो होटल्स का भी कोई इशू नहीं होगा, ना रेट्स शो वाले पीक के होंगे क्योंकि ना लोग उधर आ रहे हैं, ना क्राउड ने आना है देखने। सो जो कुछ होना है वो ब्रॉडकास्ट की सूरत में लोगों तक पहुंचना है, तो देयर इज अदरवाइज देयर इज गोइंग टू बी नो ट्रैफिक एट ऑल। तो मेरा नहीं ख्याल कि ना तो ये इकोनॉमिकली कोई बहुत चैलेंजिंग चीज होगी अगर क्वारंटाइन उधर करें या इधर करें, लेकिन बेहतर यह है कि अपनी कंट्रीज में सारे शुरू करें, कैंप्स की सूरत में प्लेयर्स को इकट्ठा करें, वहां से क्वारंटाइन हो। और क्योंकि सारा कुछ ही फारिग पड़ा हुआ, तो चार्टर्ड प्लेन्स के जरिए प्लेयर्स को लाया जा सकता है जिसमें सारे नॉन इफेक्टेड लोग हों, ताकि क्योंकि सेंट्रली एयर कंडीशनड होते हैं एयरक्राफ्ट, तो वो वाली सूरत ना हो कि कोई पता नहीं कोई पैसेंजर को कोई प्रॉब्लम होती है। प्लेयर्स को आप इतने बड़े इवेंट के लिए चार्टर्ड प्लेन से ला सकते हैं। 150-150, 400-400, 500 जहाजों के फ्लीट है मिडिल ईस्ट की जो एयरलाइंस यूज होती हैं, वो सारे फारिग पड़े हैं आजकल, तो देयर इज नो फ्री ट्रैवलिंग, तो देयर इज नो इशू। अगर जैसा मुल्क जिसमें रोज के एवरेज 400 बंदा मर रहा है और वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है यूरोप में, वो सीरीज का बोले और पाकिस्तान उसे हाँ कर दे, तो सबसे लीस्ट इफेक्टेड मुल्क ऑस्ट्रेलिया अब से 6 या 4 महीने बाद क्यों होस्ट नहीं कर सकता? देयर इज एब्सोल्युटली नो लॉजिकल रीजन एक्सेप्ट फॉर सम इकोनॉमिकल और मॉनेटरी रीजंस जो अदरवाइज हों और जिनको लोग सामने ना लाना पसंद करें, बट ऑब्वियस है वो बहुत ज्यादा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी वजह है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आफिस साहब, मेरा और आपका ताल्लुक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से भी है, और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जहाँ पे उनको बिजनेस ज़्यादा मिले, जहाँ पे उनको लगे कि यहाँ कमाई ज़्यादा हो रही है, तो वो उस तरफ ज़रूर उस चीज़ का रुख करते हैं और उसी से वो पूरे हाउसेस भी चलते हैं। तो ये ब्रॉडकास्टर्स के लिए और जो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए कितना नुकसानदेह होगा, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक छक्का लगता है तो वो एक चाय का कप है वो आ जाता है सामने, उसमें 6-7 लोग बैठे होते हैं, फिर वो एक नया कुकिंग ऑयल इंट्रोड्यूस हुआ है, वो अपनी एक स्टेप मूव करवा रहा होता है। इसी तरह एक बहुत बड़ा पेंट है पाकिस्तान में, इस तरह के और भी इंटरनेशनली भी चीज़ें कवर करते हैं इंडोर। उससे कितना नुकसान होगा स्पेशली बिजनेस को अगर क्लोज डोर क्रिकेट होती है तो? देखिए खान साहब, जब क्राउड अगर नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें तो आप उसकी कमी तो महसूस हो गई, और कोई दूसरी चीज़ हज़ारों की तादाद में ग्राउंड में मौजूद शायकीन क्रिकेट की कमी को दूर किसी सूरत नहीं कर सकती। आप जो मर्जी कर लें, जो हज़ारों की तादाद में शायकीन क्रिकेट की ग्राउंड में मौजूदगी है उसकी कमी को दूर नहीं किया जा सकता, और वही बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है आपके ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर। देखें, खाली ग्राउंड में जितनी मर्जी अच्छी क्रिकेट खेल लें, टीवी पर देखने वालों को वो उतनी ज़्यादा मुतासर नहीं करती है अगर उसके साथ हज़ारों लोगों की आवाज़, उनके नारे, उनकी तालियां, और जिस तरह से वो पुरजोश अंदाज में अपने खिलाड़ियों की हिमायत करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, वो चीज़ें तो बहरहाल उसकी कमी महसूस रहेगी। और जहाँ तक ताल्लुक इसका है कि उसके साथ साथ जो स्पॉन्सर्स हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के आपको फिलर नज़र आते हैं, इंटीग्रेशन नज़र आती है, आपको स्पॉन्सर की जो अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं जिससे वो मैच के दौरान लोगों के साथ जुड़ते हैं, उनके साथ इंगेजमेंट बनाते हैं, कोई ना कोई उनके साथ कोई ऐसी एक्टिविटी रखी जाती है जिससे उनको अपनी मसनूआत की तशहीर का मौका मिलता है। यकीनन वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन ज़ुफरुल खान साहब की वक्त के लिए है जब आपकी सारी दुनिया में हर चीज़ क्रैश कर गई है, तो फिर ये जो खेल के साथ जुड़ी ब्रॉडकास्ट के साथ
ये जो मसनूआत की तशहीर वाली मैदान में जिनकी मौजूदगी जरूरी होती है, साइकिलिंग क्रिकेट की मौजूदगी में जो चीज़ें होती हैं, बहरहाल उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। आपकी मजमूई तौर पर व्यूअरशिप के ऊपर भी फ़र्क पड़ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो आपका 70-80 हज़ार का क्राउड बैठा हुआ है देखने के लिए, और अब उसी तरह से जो आपकी टेलीविजन व्यूअरशिप है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इंगेज होती है, वो बहुत बढ़ती है जब आप क्राउड को देखते हैं। ये व्यूअरशिप को भी फ़र्क पड़ सकता है, ये स्पॉन्सर्स को भी फ़र्क पड़ सकता है, ये माली एतबार से उतना कामयाब नहीं होगा। लेकिन अगर आपने खेल शुरू करना है, अगर आपने मुकाबलों का इनेकाद दोबारा से शुरू करना है, क्रिकेट की रौनकों को बहाल करना है, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें और छोटे-छोटे नुकसानात तो हर किसी को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। देखिए, क्रिकेट बोर्ड की सतह पर क्योंकि सबसे पहला उसका स्टेक होल्डर क्रिकेट है और क्रिकेट बोर्ड्स हैं। अगर क्रिकेट बोर्ड्स नुकसान उठा रहे हैं, तो फिर उनके साथ-साथ जो उनके स्पॉन्सर्स हैं, उनको भी कहीं न कहीं वो ज़रूर सैक्रिफाइस अपनी चीज़ें करना पड़ेंगी, और ये ज़रूरत है। ये कोई ना कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, ना कुछ इस्तेहसाल कर रहा है। ये हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि हमें इस किस्म के इक़दामात की ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान, ये तो चलें वर्ल्ड T20 है, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया सारी में अच्छी हो, बेहतर हो, ताकि हम इससे बाहर निकल सकें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ एग्रीड इन प्रिंसिपल टू टूर टू इंग्लैंड फॉर द 3 टेस्ट एंड 3 T20s in August. 25 to 28 players to travel via chartered plane arranged by ECB. The PCB is satisfied with England's biosecurity arrangements. मैं सारी चीज़ें बाद में सवाल करूंगा कि ये बायोसिक्योरिटी क्या है, अरेंजमेंट्स क्या हैं, सब चीज़ें क्या हैं। अभी ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हुआ है 2 रोज पहले, इसमें कोई हाफिज साहब अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये जरा भट्ट साहब से ये पूछें कि जब आप ये खबर पढ़ रहे थे तो सलमान साहब मुस्कुराए किस बात में हैं? असल बात तो ये पूछने जी मैं बिल्कुल वो भी पूछूंगा। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कीजिएगा कि 17 प्लेयर्स हैं जिनके नामों का ऐलान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का नाम अनाउंस होने से पहले ऑब्वियसली सबको ही मालूम था कि ये इंग्लैंड का टूर होना है, और इसी इंग्लैंड के टूर में तैयारियां भी हो रही हैं और चीज़ें भी हैं। तो ये 25 से 28 प्लेयर्स का जाना, और मैं अब आगे सवाल क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। 25-28 प्लेयर्स का नाम मैंने सुना है तो मुझे तो सवाल ही भूल गया है कि मैं सवाल क्या करूं और कैसे करूं। खैर सलमान, 25-28 प्लेयर्स जाएंगे तो फिर कम से कम 5 ओपनर्स का होना तो जरूरी है। मैं हंस इसलिए रहा था कि ऑस्ट्रेलिया टूर पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे मुतालिक सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि ये 3 ओपनर खेल रहे हैं, अगर इन 3 में से कोई परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि 3 जाते हैं टूर पे, तो फिर हम इसको चांस देंगे। तो अब जब 5 जाने हैं तो मुझे नहीं पता कि अब अगली बार क्या जवाब मिलता है वहां से। तो 28 में तो फिर उनको नंबर ऑफ एवरी ऑप्शन बढ़ानी पड़ेगी, विकेट कीपर भी 2 करने पड़ेंगे, वो तो वैसे भी 2 होते हैं, और जो है फास्ट बॉलर भी बढ़ाने पड़ेंगे, और लाइकवाइज जो है दूसरे ओपनर्स हो या जो भी बैटिंग का आपका बैकअप है, वो आपको हर चीज ऑब्वियसली उसमें नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट डबल करना पड़ेगा, नंबर 1। और नंबर 2 के अगर तो पाकिस्तान ने एग्री किया 5 टेस्ट मैचेस का और वेस्ट इंडीज वहां नहीं आ रही, तो 5 टेस्टों की सीरीज में तो पाकिस्तान जब भी कहीं भी गया है तो 22-20 से ज्यादा ही प्लेयर्स इस्तेमाल हुए हैं, तो वो बाद में जो बुलाने पड़ते हैं तो उन्होंने सारा करना है, प्रैक्टिस को भी, और जो रिजीम है सारी वो SOPs के मुताबिक होनी है, तो वो जरा बेहतर तैयारी उन सब की हो जाएगी जो उस कंटिजेंट का हिस्सा होंगे जो टूर करेगा। तो वो तो उस हवाले से ठीक डिसीजन है, लेकिन वो कौन जाते हैं और अब क्या परफॉर्मेंस करने वालों की बारी आती कि नहीं आती, ये तो अब पता लगेगा कि क्या डिसीजन होता है और क्या उसकी जस्टिफिकेशन आती है। के परफॉर्मर्स हैं, स्पेशली बैट्समैन हैं, टॉप के बॉलर्स हैं जो टॉप के और जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस में अच्छे रहे हैं, उनके लिए ये दरवाजा खुल सकता है, चांस मिल सकता है उनको। तो द क्वेश्चन इज कि वो नहीं तो फिर कौन जाएंगे, फिर कौन लेकर जाएंगे ना। अब आप टेस्ट मैचेस के लिए जा रहे हैं तो 4 डे क्रिकेट ही ऑब्वियसली आप देखेंगे, और फिर आप उसमें सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि एक दफा किसने परफॉर्म किया, आप ये देखेंगे कि पिछले कितने सालों से 4 डे में कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स कौन है, टीमें कौन सी जीत रही हैं, किसके खिलाफ परफॉर्मेंसेस की हैं, जो कर रहा है परफॉर्मेंस क्या वो सेल्फिश खेल रहा है या फिर उसकी टीम उसकी परफॉर्मेंस से फायदा ले रही है। ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि सिलेक्टर्स को सोचने चाहिए, ठीक है ना। इन एस्पेक्ट्स के ऊपर लोग सवाल पूछते हैं और ना इसके ऊपर वो डिस्क्रिप्शन देते हैं कभी भी अपनी सिलेक्शन की। लेकिन जब आप इस लेवल पे सिलेक्शन करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि आपने अल्टीमेट बेस्ट के साथ कम्पीट करना होता है और टेस्ट मैच की वर्ल्ड चैंपियनशिप भी चल रही है, तो आई थिंक ये सारी चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए और फिर आपको देखना चाहिए कि आपके पास बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स कौन है और आप उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। खैर ये तो वो खुद बताएंगे जब उन्होंने सिलेक्शन करनी होगी, बट आई थिंक कि बड़ा
अच्छा है, बिकॉज SOPs नए हैं और बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, जिसके लिए आई थिंक उन प्लेयर्स को साथ रखना हर तरह से जरूरी है कि वो सारे इकट्ठे ट्रैवल करें, इकट्ठे रहें, उनकी हेल्थ के रेगुलर चेकअप्स होते रहें, और तभी वो ग्राउंड में उस टीम के साथ भी खेल सकते हैं। और आई थिंक कि यहाँ पे दुनिया क्रिकेट को, पाकिस्तान को बहुत क्रेडिट देना चाहिए। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में उस तरह का इफेक्ट नहीं है कोरोना का। अगर पाकिस्तान की जगह कोई भी और वेस्टर्न कंट्री होती, कभी भी उसने एग्री नहीं करना था टूर करने को किसी भी ऐसी जगह पे जहां पर 300-400 बंदा रोज का मर रहा हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सलमान, वीडियो स्टक हो गई है। मुझे तो आपकी आवाज आ रही है बड़ी क्लियर, आई होप कि आपको जी जी ज़ुहरुफ खान साहब। तो मैं यही कह रहा था कि पाकिस्तान को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि जहां भी प्रॉब्लम होती है, पाकिस्तान इज द फर्स्ट टीम टू कोऑपरेट। इस वक्त इंग्लैंड में जो हालात हैं, ये पाकिस्तान के होते तो शायद कोई मुल्क कभी भी एग्री ना करता इधर आने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है हाफिज साहब। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जब प्लेयर्स के नामों का ऐलान हुआ, और आपको जिस तरह हमें भी मालूम है कि आगे इंग्लैंड की सीरीज है, फिर वर्ल्ड T20 है, उसके बाद हमने साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड से भी खेलना है। ये बात मैं दोबारा इसलिए कर रहा हूँ कि अगर यही प्ले 17 की बजाय 22 या 25 होते, और हमें अंदाजा हो जाता कि हाँ भाई, चाहे उसमें वो प्लेयर्स जो आपने ड्रॉप किए हैं दोबारा उनको चांस देना पड़ता, लेकिन कम से कम ये आइडिया हो जाता कि आगे टेस्ट मैचेस की सीरीज आ रही है, अगर कहीं पे आपने 22, 25 या 28 मेंबर्स का स्क्वाड लेके जाना है तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है, वो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, उनके पिछले 4-5 साल की ये परफॉर्मेंसेज रही हैं। तो अगर इन चीज़ों को पहले थोड़ा सा एनालाइज कर लिया जाता तो आप समझ जाएंगे कुछ बेहतरी भी हो सकती थी। तो पता चल जाता कि हाँ भाई, ये प्लेयर जो हैं ये PCB के रडार में हैं और इनको चांस मिलेगा। खान साहब, ये जो रडार वाली बात है ना, ये तो पता नहीं ये किस किस्म का रडार है, इसकी नज़र में या इसके हदफ पर सिर्फ अपने पसंद के लोग आते हैं। जो परफॉर्मर्स होते हैं ना, उनके लिए रडार कोई रडार नहीं होता है। आपके सामने कौन सी ऐसी चीज़ है जो छुपी हुई है? आपने 6 टीमों की नई फर्स्ट क्लास क्रिकेट कराई, आपने पाकिस्तान के टॉप के प्लेयर्स की आपस में मुकाबले करवाए हैं, उसमें जिन लोगों ने परफॉर्म किया है उनके लिए किस रडार की जरूरत है? भाई, रडार सबसे पहला आपका वो है जो आपके कौमी सतह के मुकाबले हैं। उसके बाद आपका जाती रडार कोई रडार नहीं होता है। ना आपकी जाती पसंद नापसंद होनी चाहिए, ना जाती इख्तलाफ होना चाहिए, ना कुछ सोच का फर्क होना चाहिए। जिन लोगों ने खेल के मैदान में विकेटें ले ली हैं, रन्स कर दिए हैं, उसके बाद तो उनकी ऑटोमेटिक वो सिलेक्शन होनी चाहिए ना, बगैर किसी के कहे, बगैर किसी के सुने। इसलिए बुनियादी तौर पर जो आपका सवाल है ना कि जो खिलाड़ी अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अगर ज्यादा भी हो जाएं, सर जब आपने पूरे मुल्क की क्रिकेट को महदूद कर दिया है, की तादाद को कैसे बढ़ा सकते हैं? आपने तो पूरे मुल्क के क्रिकेट 6 टीमों तक ले आए हैं, और उन 6 टीमों तक लाने के बाद आप ने अपनी पूरी क्रिकेट को 6 टीमों तक लाने के बाद आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि आपके जो प्लेयर्स हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के, उनकी तादाद आप 2 दर्जन कर देंगे या उससे ज्यादा कर देंगे या 25-30 कर लेंगे? इसलिए ये चीजें उस वक्त होती हैं जब आपकी क्रिकेट क्वांटिटी में हो रही हो, और जब आप हर तरह से सुकड़ रहे हैं तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले भी सुकड़ेंगे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जाहिर है वो उसका जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्लेयर्स की तरफ जाता है और फिर ये प्लेयर्स को प्रॉब्लम होती है। अच्छा सलमान, एक और सवाल जो मैं परसों वाले प्रोग्राम में भी आपसे पूछने लगा था, वो मेरे से मिस हो गया। उसमें यह था कि जो PCB क्रिकेट कमेटी है उसका एक इजलास हुआ, और जिसके चेयरमैन इकबाल कासिम है, उनकी ज़ेर सदारत क्रिकेट कमेटी के इजलास में जो साल 2020 में ये दूसरा इजलास है, और इस इजलास में 6 क्रिकेट एसोसिएशंस और जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर कोचेस की तैनाती का जो तरीक़ाकार है उस पर गुफ्तगू हुई। उस पे जो चेयरमैन क्रिकेट कमेटी हैं, कोचेस की कारकर्दगी जांचने के लिए, कवायद और ज़वाबित तैयार करने के लिए एक ज़ेली कमेटी बनाने पर इत्तफाक किया। अब सवाल ये है कि एक क्रिकेट कमेटी है, अगर उस क्रिकेट कमेटी ने दोबारा से एक ज़ेली कमेटी बना देनी है, तो फिर अगर वो कमेटी अपनी परफॉर्मेंस अगर फॉर एग्जांपल पूरी तरह ना कर पाई, उसने कहा कि हाँ जी तमाम एसोसिएशंस के लिए डिफरेंट कमेटीज बना दें, तो फिर इसका रिजल्ट अल्टीमेटली क्या निकलेगा? अगर कमेटीज पे कमेटीज बनती जाएंगी तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। यार, कैपेबल जो लोग होते हैं ना, उनकी एक खासियत होती है बड़ी यूनिक, वो बड़े कम होते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत होती है, और वो अलहदा नजर आते हैं। उनको ढूंढने के लिए कोई आपको माइक्रोस्कोपिक लेंस नहीं चाहिए। आप 10 मिनट बात करें ना, आपको किसी का पता चल जाता है कि इसको वाकई जेन्युइन नॉलेज है
या ये ऑनलाइन सर्टिफाइड है, या इंटरनेट खोल कर गूगल से मतलब सीख के आ गया ये बंदा बाहर, और उसे कॉन्टेक्स्ट का पता है नहीं पता जो वो बात कर रहा है। तो इतनी सिंपल चीजें हैं ये कि प्रोग्रेसिव जो है ना, जो क्रिकेट में प्रोग्रेसिव टर्म्स हैं उनकी तरफ आपने किस तरह जाना है। हम आज तक कमेटियों से नहीं निकल रहे। कितना मुश्किल है यार ये जो अच्छे कोचेस को लगाना, प्रोग्रेसिव लोगों को आगे लाना, जिनकी फ्यूचरिस्टिक सोच हो, जो प्लेयर डेवलपमेंट का काम अच्छे तरीके से जानते हो। यहाँ पर तो मैं आपको बताऊं कि देयर इज एब्सोल्युटली नो क्राइटेरिया। अगर आप कोचेस की बात कर लें, बहुत सारे ऐसे हजरात कोचेस हैं, ठीक है, जो लोग इस काबिल नहीं है, जो उनको नहीं चला सकते, जो एक लाइन सीधी करानी जिनके लिए मुश्किल है, जो कमांड ही नहीं कर सकते अपने सेट ऑफ प्लेयर्स को प्रॉपरली, जिनकी कॉम्पिटेंस शॉर्ट है, और जो हर बात के लिए पीछे फोन करते हैं कि जी क्या बताएंगे तो फिर हम वो काम करेंगे, कि वो कितना मुश्किल है करना। मेरे ख्याल में तो जो भी इनकी टेस्टिंग है, अगर वही सिर्फ मेरिट पे हो जाए, और जब आप किसी चीज के लिए कोई अप्लाई करता है तो आप उसके साथ एक हिस्ट्री अटैच होती है, प्रैक्टिकल हिस्ट्री, खाली थ्योरेटिकल नहीं, उसके साथ एक प्रैक्टिकल हिस्ट्री भी अटैच होती है। तो वो अगर साथ अटैच हो जाए, और जब आप किसी की हायरिंग करें तो आप बजाय के एक तो अपना लगाते हैं कि जी ये रिक्वायरमेंट है, एक उसका भी लगाएं सीवी साथ कि ये रिक्वायरमेंट थी और ये वाला बंदा हम लाए हैं, तो पढ़ने वाले के लिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन जब आप किसी को लगाते हैं तो अगर तो उसे कोई नहीं जानता, हाल नहीं करता, लेकिन अगर किसी को कोई जानता है तो वो जब आने लगता है तो वो पहले चाबी से स्टार्ट करके आता है, 6 से 7 बंदे जो ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया पे उसकी कैंपेन चला देते हैं कि जी हो बड़ा अच्छा अपॉइंटमेंट होगी, बड़ा ये हो गया, बड़ा वो हो गया। और जब आप उसको एग्जैक्टली सर्च करते हैं तो उसने वो पर्पस कभी जिंदगी में सर्व नहीं किया होता। तो जब तक इस तरह होता रहेगा तो आप प्रोग्रेस होनी आपके लिए बड़ी मुश्किल है। आई थिंक पाकिस्तान बड़ा नेचुरली जो टैलेंटेड प्लेयर्स है बड़ा ब्लेस्ड है अल्लाह की तरफ से, और इसीलिए आसानी रही है। और कुछ ऐसे लोग लॉस पाकिस्तान की खिदमत करते रहे हैं पीछे तक, और जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वो दुनिया में जब पाकिस्तान से बाहर भी निकले हैं तो उन्होंने बड़े लेवल पे आईसीसी की एकेडमीज को, जैसे मुदस्सर भाई ने सर्व किया, केनिया में हेड रहे और दूसरे दुनिया के मुल्कों में जाके काम किया। और पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर हैं इंग्लैंड की टीमों के साथ, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड के साथ, एक वास्ट एक्सपीरियंस हो जैसे लोगों का। तो ऐसे लोग आइडेंटिफाई करने कितने मुश्किल हैं यार, वो तो लोग ही थोड़े से होते हैं, यूनिक होते हैं। सो मुझे ये समझ नहीं आता ये कमेटियां बनाना, ये आप जो है वो कोचेस को। आप मुझे बताएं, मैंने भी लेवल 2 किया है, क्या लेवल 2 इतना आसान है कि उसमें हर XYZ पास हो जाए? इधर तो वो वाले बहुत सारे ऐसे लोग भी कोचेस हैं जो अपनी रिपोर्ट ही खुद नहीं लिख सकते, वो अपनी स्टार्टअप ही नहीं दे सकते, एंडिंग भी नहीं दे सकते, बीच वाला भी वो किसी से चेक कराते हैं कि यार देखिए मैं कोई गलत तो नहीं करता। तो आप बहुत सारे लूप होल्स हमारे सिस्टम में ऐसे हैं जिनको रेजरेक्शन चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि आपका सीजन वो लोग खराब करें। आपके जो सीजन प्लेयर्स निकलने हैं जहां से प्लेयर्स की मेन स्ट्रीम है, उसको आप इमीडिएटली रेक्टिफाई करें। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, आपके पास सीधा सीधा सिस्टम पड़ा हुआ है यार नीचे से ऊपर तक का। सिर्फ आपने एक चीज इंश्योर करनी थी, वो था मेरिट। आपने सिवाय मेरिट के हर चीज इंश्योर की है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है। हाफिज साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी ज़ुखरुफ, सुन रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक टाइम क्योंकि हमारे पास कम है, इसमें ऐड कीजिएगा कि इसी इजलास में डोमेस्टिक सीजन 2020-21 में डिपार्टमेंट्स की शिरकत पर भी तबादला ख्याल किया गया और इत्तफाक किया गया कि कमेटी इस हवाले से अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी और जो मजीद गौर के लिए PCB हुकाम को भिजवाई जाएंगी। तो क्या जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमेटी बना देता है तो उसको इतना इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि फिर ये बाद में सिफारिशात दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ना जाएं? देखिए ज़ुखरुफ साहब, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा एक बताता हूँ। हमने आगा जाहिद को निकाला, ठीक किया, अली ज़िया को निकाला, ठीक किया, मुदस्सर को जाने पे मजबूर किया, ठीक किया, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट को बंद कर, महकमा जाती और इलाकाई क्रिकेट को बंद किया, ठीक किया हमने। हाफिज साहब का मेरा ख्याल है आज टेक्निकली थोड़ा सा वो भी ठीक है। हमने का जो नेट है ना वो शोला बयानी कबूल नहीं करता। हमने आप देखेंगे जो भी आज तक इस बोर्ड ने किया सब कुछ तो ठीक किया है, तो गलत क्या किया? जो आपका सवाल है, देखें नदीम खान साहब को आपने बनाया है हाई परफॉर्मेंस सेंटर। सबसे पहली बात क्या है कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी का नाम हाई परफॉर्मेंस सेंटर रखने की जरूरत क्या थी? ये पहली गलती है बुनियादी तौर पर। ठीक है, लोग आज भी फैसलाबाद को लालपुरी कहते हैं, जिन्होंने लालपुर कहना है वो लालपुरी कहते हैं।
ठीक है, आज भी आप मुंटगुमरी का नाम जो मर्जी कर दें, लोगों ने उसको मुंटगुमरी कहना है, ठीक है जी। आप ग्रेटर इकबाल पार्क कर दें, लोगों ने उसको मनारे पाकिस्तान और बादशाह मस्जिद ही कहना है। करने की चीज ये थी कि काम करना था, काम करना था, और काम फर्क डालता है, नाम फर्क नहीं डालते हैं। आपने मुदस्सर नजर और आपने दो चीजें बताई हैं कि उन्होंने लारा को आउट किया और तेंदुलकर को रन आउट किया है। तो भट्ट साहब ने वहां पे जो गोल्डन जुबली मैच था वहां पे 100 किया था इंडिया के खिलाफ इंडिया में, तो फिर इनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर का नदीम खान के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको कहा इनका नेट जो है ना वो शोला बयानी कबूल नहीं करता। शोला बयानी कबूल नहीं करता। खैर जी, टाइम जो है वो हमारा, जब शेड्यूल अनाउंस कर दिया है तो इससे ये साबित हो गया कि आप जो अपनी महकमा है उसको चलाने के लिए संजीदा ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, बिल्कुल ठीक है। इस पे हम जी भट्ट साहब, फ्रांस में अभी कुछ और भी बहुत सारे सवालात हैं, वो मैं आपसे जी भट्ट साहब मैं सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। आपने शेड्यूल पहले अनाउंस कर दिया है, ठीक है, और अब आपने सिफारिशात मुरतब करनी है। वो सर क्या सिफारिशात मुरतब करनी है? हाई परफॉर्मेंस के लिए हाई बैंडविड्थ चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे और मजीद टॉपिक्स के साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे। हमेशा की तरह आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। यूट्यूब पे कमेंट्स में हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, क्या क्या चीज़ें इसमें बेहतर हो सकती हैं, क्या मजीद अच्छी हो सकती है। हम आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे। आज के लिए इतना ही। ज़ुफ़र खान को, सलमान भट्ट को और हाफिज़ मोहम्मद इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।